गरियाबंद के फिंगेश्वर सिंचाई अनुविभाग में नहरों की फर्जी मरम्मत के नाम पर 1 करोड़ से ज्यादा का बंदरबाट करने का मामला सामने आया है। किसान यादराम साहू द्वारा आरटीआई से दस्तावेज निकालने के बाद विभाग के एसडीओ के साथ मौके का निरीक्षण किया तो गड़बड़ी का पता चला। निकाले गए रिकॉर्ड के मुताबिक फिंगेश्वर वितरक शाखा नहर से भसेरा, पोलकर्रा, पिंडरा, रोबा जैसे 10 से ज़्यादा गांव में सिंचाई सुविधा देने बनाए गए 9 माइनर नहरों को मार्च 2025 से पहले 56 जगहों में 1600 मीटर से ज़्यादा हिस्से पर क्षतिग्रस्त बतलाकर कोरबा के 2 ठेका कंपनी को 4.46 लाख का भुगतान कर दिया गया। इतना ही नहीं, मजदूरों के नाम पर 2 लाख से ज़्यादा भुगतान किया गया, पर मास्टर रोल को गायब कर दिया गया। किसानों का आरोप है कि फिंगेश्वर अनुविभाग में ऐसे ही 27 से ज्यादा नहर और अन्य सिंचाई योजनाओं के मरम्मत के नाम पर 1 करोड़ से ज्यादा का फर्जीवाड़ा कर दिया गया है। अब बताएंगे कि यहाँ पे आरोप लग रहे हैं कि मरम्मत कार्यों में किया गया है, क्या सही है क्या है? सर, मेरा 16/6/2025 को प्रभार मिलने के बाद है ना, गांव के किसान लोग आए थे, मतलब मरम्मत कार्य, सुधार कार्य कराने के लिए। तो मैंने उसके हिसाब से मैंने स्थल निरीक्षण किया भी और प्राकलन भी तैयार करके उच्च कार्यालय भेज दिया गया था, है ना। उसके बाद करीब 15-20 दिन बाद फिर आए कि अभी काम क्यों नहीं हो रहा सर, ऐसा करके। तो मेरे को सूचना का अधिकार के तहत जानकारी मांगे, तो उसमें प्रथम दृष्टया में पाया गया कि उस जगह का कार्य किया जा चुका है ना, और अभी तक कार्य उसमें हुआ नहीं है। तो ये सिंचाई का आरोप लगा रहे हैं कि मरम्मत नहीं किया गया है, क्या सही है? मरम्मत तो हुआ ही नहीं है वहाँ पे, और इसीलिए खरीफ पेट्रोलिंग के आपासी के लिए बड़ी दिक्कतें आ रही। तो क्या जवाब दे रहे हो किसानों का? वही जवाब दे रहा हूँ भाई, जैसे सफाई होगा तो पानी की रफ्तार तेज़ बढ़ेगा, उस हिसाब में पानी सिंचाई पालाने में हमको दिक्कत नहीं होगा। तो गड़बड़ी हुई है तो आप जांच करेंगे? तो गड़बड़ी हुई तो आवश्यक जांच करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? कब तक करेंगे जांच? जैसे वो गड़बड़ी हुई है तो जैसे उच्च कार्यालय से आदेश प्राप्त होगा उस हिसाब से जाँच करके प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जाएगा। तो लेकिन आप मानते हैं कि गड़बड़ी हुई है वहाँ? गड़बड़ी हुई, हमने खुद देखा है वहाँ पे। करीब 1600 मीटर जो है कटा फटा बताया गया। कटा फटा बताया गया, हमारे द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया, उसमें तो नहीं पाया गया कटा फटा, कहीं कटा नहीं पाया गया जी। लगभग 4600 बोरी भी लगाए हैं। हाँ, लगाए हैं, तो उस जगह में नहीं दिख रहा है सर, वहाँ पे कोई बोरी भी नहीं दिख रहा है। पूरा फालसा बिल। अब फालसा है क्या है, अब कागज दस्तावेज में तो सही दिख रहा है, बाकी स्थल पे नहीं है। मामले में विभाग के बड़े अफसरों ने चुप्पी साध लिया तो किसान ने सत्यापित दस्तावेजों के साथ एसपी के समक्ष लिखित शिकायत सौंपा है। दरअसल इस खरीफ सीजन में फिंगेश्वर अनुविभाग के टेल एरिया के कृषकों को सिंचाई सुविधा नहीं मिल रही थी। किसानों ने नहरों की सफाई मरम्मत की मांग को लेकर 2 बार दफ्तर का घेराव भी कर दिया। जब सिंचाई एसडीओ द्वारा मरम्मत का प्रस्ताव डिविजनल कार्यालय बार भेजने के बाद भी मरम्मत नहीं हुआ तो किसानों ने मरम्मत की जानकारी आरटीआई से मांग ली। खोल खुलता देख डिविजनल के अफसरों ने फिंगेश्वर एसडीओ के दफ्तर से मरम्मत कार्यों की फाइलों को गायब करवा दिया। हालांकि मामले की जांच कराने अब भी एसडीओ अड़े हुए हैं, क्योंकि गड़बड़ी को अंजाम देने कुछ दिनों के लिए दूसरे एसडीओ को फिंगेश्वर का इंचार्ज बनाया गया था। जब दस्तावेज के माध्यम से जब चयन क्रमांक में जो पहुंचे थे सर, कि जो बता रहे 1380 से 1570 के बीच में ये लगभग 4.25 लाख के कार्य कराए करके, तो वहाँ जब जाकर देखे तो कहीं भी कार्य नहीं हुआ है, केवल कागजी कार्रवाई करके पैसा का आहरण कर घपला किया। कितने नहर हैं, कितना फीट लंबा चौड़ा फटना बताए थे? लगभग बताए हैं वो कहीं 4 मीटर, कहीं 4.5 मीटर, हाँ कहीं 5 मीटर, तो ऐसे कहीं 4 जगह, कहीं 5 जगह माइनर में, तो केनाल में इस प्रकार। बोरियां दिखी आपको, नजर आई? तो बोरियां कहीं भी कितना लगाया गया? लगभग 4600 बोरी यहाँ वाउचर के माध्यम से जानकारी हो रहा है, लेकिन 4600 बोरी में कहीं भी पता नहीं चला कि कहीं भी वो बोरी डालकर टूट फूट को पैकिंग किया गया है। क्या लगता है आपको क्या हुआ है? ये टोटल मुझे लगता है सर कि ये कागजी कार्रवाई के केवल एक भ्रष्टाचार करके इन लोग किसान को बेवकूफ़ बना पाए। किसको भुगतान किया? वो अब इसमें वाउचर तो बता रहे हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से शायद वो कोरबा के जो ठेकेदार है उसको भुगतान किया है। तो इतना बड़ा काम था कि ठेकेदार बाहर से आए? अब वो कब वो कोरबा के ठेकेदार के माध्यम से कराए, क्या नहीं कराए, ना तो हम किसान इसको जानते हैं और ना ही कभी देखे हैं काम करते। मामले की जांच होना चाहिए। अब मैं तो यही चाहेंगे सर, किसान आदमी तो भाई ये बिल्कुल इस प्रकार से जब घपला हुआ है तो इस
घपला का बिल्कुल जांच होनी चाहिए और जो दोषी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।